हे निर्मोही स्वभावी आत्मन, अब तो इस देह से मोह को छोड़ो। तुम्हारा मोह और शोक बेकार है, क्योंकि आत्मा का मरण होता नहीं है और इस देह के परमाणुओं को राख रूप परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं सकता है और मुझे कोई मार नहीं सकता है। इस अकाट्य सत्य को स्वीकार करो। यह देह परमाणु की स्कंद रूप पर्याय है और परमाणु का दूसरा विभाग होता नहीं है, तो शरीर भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए ये देह रहे या जाए मुझे क्या, मैं तो अपनी अक्षय स्वरूपी आत्मा को पुनः पुनः भाता हूँ। यह देह हमें मौन संदेश दे रही है, न मैं तुम्हारी थी, न हूँ, न रहूँगी। इस प्रकार से अब प्रश्न उठता है कि मोह कहते किसे हैं। पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट का भाव ही मोह है। धवला ग्रंथ में लिखा है, अनंतानुबंधी की 4 और अनंतानुबंधी की 9 कषाय प्लस मिथ्यात्व = मोह। और प्रवचन सार की 79 गाथा में आया है कि जो अपने शुद्धात्म तत्व को भुला दे उसी का नाम मोह है, और जो अपने शुद्धात्म तत्व का स्मरण कराए उसका नाम निर्मोहीपना है। मैंने मोह रूपी सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसी है। भजन में भी आता है, यह मोह महा दुख खान सज्जन मत कर जो। नियमसार में भी आया है कि आसन्न भव्य जीव मोह राग द्वेष का त्याग करता है। सीता जी राम के संग में थी तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और अपने आत्म राम के संग हुई, निर्मोही स्वभाव के संग हुई, तो उसका जब अवलंबन लिया तो वह अग्नि कुंड जल कुंड बन गया। मोह दुर्गति है, निर्मोही स्वभाव सुगति है। मोह आत्मा का त्याग रूप स्वभाव है और निर्मोहीपना आत्मा का ग्रहण रूप स्वभाव है। मोह का त्याग ही निर्मोहीपना है। असंख्यात प्रदेशी निर्मोही नगरी है, हम उसके राजा हैं, अनंत गुण उसकी प्रजा है। मोह संसार है, निर्मोहीपना मुक्त दशा है। इसलिए हे आत्मन, तुम अपने निर्मोही स्वभाव का अवलंबन लो। अगर निरंतर भेद ज्ञान चलेगा तो हम अशरीरी हो जाएंगे। अगर हमें इन सप्त धातु और रोगों का घर वाली देह नहीं चाहिए तो देह की चिंता छोड़ो और अपने निर्मोही स्वभाव का चिंतन करो। यह देह बनेगी राख, समता तज धर जो। ये पुत्र लगाएंगे आग, ममता तज धर जो। इस प्रकार हम अपने निर्मोही स्वभाव का अवलंबन ले, यही हमारे मनुष्य भाव की सार्थकता है।